बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ खटक साहब ने जी अल्टीमेटली अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। मैं पहले भी कहता रहा आपको कि जनाब ये ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप को शक्ल दी जाएगी एक पार्टी की, तो वो तो आज आपके सामने आ गया। मैं इसके साथ साथ ये भी आपको बताता रहा कि जनाब ये परवेज़ खटक साहब के पास जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनको इन्होंने इकट्ठा किया है, वो उनकी तादाद इतनी कोई ज़्यादा नहीं है और कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि परवेज़ खटक साहब ने पूरी कोशिश की है और पिछले कई हफ्तों से ये कोशिश जारी है और उसमें उन्होंने कई ऐसे पीटीआई के लोग थे जिनसे राब्ते किए, उनको कहा कि जनाब वो आके उनकी पार्टी में जो बनाने जा रहे थे, उस वक्त मैंने आपसे जब जिक्र किया था उस वक्त पार्टी बनाने जा रहे हैं, उनके साथ शामिल हो जाएं। बट एज सच अभी तक कोई उनके पास कोई ऐसा बड़ा नाम आई वुड से कि नहीं आया। कोशिशें अभी भी जारी हैं उनकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आज भी वो कोशिशें करते रहे कि कोई बड़े नाम आ जाए। उनमें फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके साथ भी उनका रब्ता होता रहा और फवाद चौधरी साहब को भी वो कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि वो उनके साथ शामिल हो जाए। लेट्स सी फवाद चौधरी उनके साथ शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, बट राइट नाउ फवाद चौधरी साहब तो एज सच मीडिया में नहीं आ रहे और ना सामने कोई अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ना कोई क्लैरिटी शो कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। बट मैं अगर कहूँ कि आज तादाद जो थी परवेज़ खटक साहब के साथ जिन लोगों की थी जो उनके साथ वहाँ पे शामिल हुए, उस पार्टी के साथ शामिल हुए, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो पहले इलेक्ट नहीं हुए और वो नहीं, दे वर अनएबल टू मेक इट, उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी जब इलेक्शंस हुए थे पिछले 18 में 2018 में, तो उनको ऐसा कोई वहाँ पे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी रिसेंटली नैब ने बीआरटी पे उनको एक नोटिस जारी किया था और उन्हें कहा गया था कि जनाब ये बीआरटी के लिए नोटिस है और वो नोटिस की कॉपी भी आप देख सकते हैं। लेकिन उस नोटिस का होगा क्या अब? वो नैब का जो नोटिस है जो परवेज़ खटक साहब को दिया गया था, जो पहुंचा था उन तक, तो उसका क्या बनेगा अब? क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, मज़ीद नहीं होगी, क्या होगा? इट्स येट टू बी सीन एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कि वो नैब नोटिस विड्रॉ कर लेती है, उस पर कायम रहती है, इन्वेस्टिगेशन में परवेज़ खटक साहब शामिल होते हैं, नहीं होते हैं। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, बट दैट इज़ येट टू बी सीन जी। अगर देखा जाए तो जो मैं कहता रहा कि परवेज़ खटक साहब के राब्ते जो हैं जेयूआई के लोगों के साथ कॉन्टीन्यूसली जारी थे पिछले कुछ दिनों से और वो पूरी कोशिशें कर रहे थे कि सबको लूप में लेके चला जाए। और लूप से मुराद ये है मेरी कि जितने पार्टीज़ वहाँ पे केपीके में असर्ट कर रही हैं एज सच, उन सब के साथ राब्तों में थे वो, लेकिन सबसे ज़्यादा राब्ते उनके जेयूआई के साथ थे। अगर देखा जाए तो उनके अपने जो भाई हैं परवेज़ खटक साहब के, लियाकत खटक साहब, वो भी जेयूआई का हिस्सा हैं और वो भी उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, उसमें शामिल हैं, बड़े अरसे से हैं जेयूआई में। और परवेज़ खटक साहब को इस पे कोई ऐसा सच नदामत भी नहीं है। अब अगर ये कहा जाए कि जनाब आज जो पार्टी की लॉन्च हुई और उसमें जनाब मीडिया को क्यों नहीं यहाँ पे इनवाइट किया गया, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी इतलात ये हैं, जो लोग अंदर मौजूद थे जिन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, मैं उसमें से एक साहब ने मुझे डिस्क्लोज़ किया कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते थे और वो ज़रा इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम खुद सारी चीज़ें इशू करेंगे, खुद सारी चीज़ें रिलीज़ करेंगे, चाहे तस्वीर हों या स्टेटमेंट्स हों, वो हम खुद सामने लेके आएंगे और वो हम मीडिया को वहाँ पे नहीं अलाउ किया गया। कुछ लोगों को शामिल किया गया बट वो गिने चुने लोग थे, फिंगर टिप्स पे उनका नाम लिए जा सकते हैं। बट एज सच जिस तरीके से मीडिया वहाँ पे आता है, इंटरेक्ट करता है और जो भी पार्टी लॉन्च होती है और पार्टी के जो सरबराहान होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, वो नहीं हुआ। सो परवेज़ खटक साहब, एज आई सेड, कि नेवर वांटेड टू इंटरेक्ट विद द मीडिया। रीजंस परवेज़ खटक साहब खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, मीडिया क्वेश्चंस करता है, तो प्रॉबली वो नहीं चाहते थे कि कोई
ایسی چیز سامنے آ جائے جو ان کے وہ نہیں بتا سکتے یا نہیں بتانا چاہتے ابھی. لیکن یہ بڑا ایک عجیب قسم کا لانچنگ تھا, ایک بڑی عجیب لانچنگ تھی ایک پارٹی کی, جس میں بہت سے کوشچن مارکس ریز ہو رہے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, پرویز خٹک صاحب کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, وہ ہم اس پہ گہری نظر رکھے ہوئی ہے, سب نے رکھی ہوئی ہے. اور میں کوئی کل جب میں آئی واز آؤٹ آف دا سٹی, آؤٹ آف ٹاؤن, آئی واز ان ایبٹ آباد, تو اس پہ بہت شور مچ رہا تھا ایبٹ آباد شہر کے اندر کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کافی لوگ شامل ہوں گے. خیر کافی لوگ تو شامل نہیں ہوئے ایز سچ, اور میں اگر یہ کہوں کہ کوئی میجر بریک تھرو پرویز خٹک صاحب کو نہیں ملا تو یہ غلط نہیں ہوگا. ابھی تک تو ایز سچ کوئی بڑا میجر بریک تھرو ان کے پاس ان کو نہیں ملا, اور جب ملے گا تو پتہ بھی چل جائے گا. خیر لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسا میجر بریک تھرو نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور وہ بہت سی چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. بٹ رائٹ ناؤ آئی تھاٹ کہ میں آپ کو پرویز خٹک صاحب کی جو جہاں پہ سارا دن کی جو کارروائی تھی, یا پرویز خٹک صاحب میڈیا سے انٹریکٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے, یا کیوں میڈیا کو باہر رکھا گیا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. ویسے تو ایک روایت ہے, اگر آپ پشاور میں چلے جائیں تو کوئی بھی وہاں پہ جو پشتو سپیکنگ لوگ ہیں وہ آپ کو کم از کم قہوہ ضرور پلاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ڈفرینٹ سچویشن چل رہی ہے, یہاں پہ تو باتیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں, چاہے بی بی سی ہو, چاہے ملک سے باہر کا میڈیا ہو یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, اس کی زبان پہ صرف ایک ہی بات ہے, اور وہ بات ہے جناب کہ بریانی, اور وہ بھی آلو والی. خیر I'll talk to you again. فی الحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.